सभी लाडली बहनों को रक्षाबंधन का उपहार 3,000 रुपया मिलेगा और तीसरा चरण आवेदन शुरू होगा। गरीब, युवा, महिला, किसान सभी वर्गों के कल्याण के विकास के मामले में हमारी सरकार ये काम कर रही है। हमें गर्व है आज देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह है काम करने का तरीका। अभी तो 2.5 साल हुआ है, अभी 2.5 और बाकी है। आप देखते जाओ, विकास के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखने वाली है। हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में लगातार एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान बना रही है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आए हो, आगे और बाकी है। हमारे लिए आज विकास के मामले में जब यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज की सौगात दे रहे हैं और सुजालपुर भी इतनी भीषण गर्मी में, क्या आप स्वागत अभिनंदन कर रहे हो। सच में आपने दिल जीता। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यह है हमारा और हमारी पार्टी के प्रति आपका हमारा अपनापन। ये कांग्रेसी आंख खोल के देख ले, इनके शासनकाल में पूरा देश परेशान था, पूरा प्रदेश परेशान था। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, इतना हरा भरा मध्य प्रदेश, संभावना का प्रदेश, लेकिन 2002-03 तक हमारा प्रदेश केवल 22-23 हजार करोड़ के विकास के काम और पूरा बजट चलाता था। नल, बिजली, पानी, सड़क सब दूर डब्बा ही डब्बा, डब्बा गोल। ये कांग्रेस के हालत थे और कांग्रेस न तब सुधरी न अब सुधरी। कांग्रेस रस्सी जल गई, बट नहीं गया, वहीं के वहीं है, न 2 कदम आगे न 1 कदम पीछे। कांग्रेस अपने उसी कर्मों का फल भोग रही है। इसलिए धीरे धीरे करके पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। यह कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का हालत है। जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज सभी लाडली बहनों की किस्त जारी होने वाली है। जी हां दोस्तों, और किसानों की भी राशि 2,000 रुपए की किस्त उनके खाते में डाली जाएगी। तो सभी लाडली बहनों किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। और लाडली बहना तीसरा चरण के लिए मोहन यादव बड़ा फैसला। हमारी सरकार महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। सबसे भी निवेदन है, हाथ जोड़ के अपने परिवार सहित भविष्य के लिए आप अपनी जमीन मत बेचना। जमीन के साथ आपका जमीर जुड़ा हुआ है, आपका आधार बना हुआ है। विकास के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो गुना भी बहुत आगे बढ़ने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी, आने वाले समय के लिए। जिस प्रकार से समय बदला, अब तो चीता भी उछलते कूदते आपके यहाँ से शाजापुर तक जा रहा है। आज ही मैं यहाँ से पालनपुर कूनो जाने वाला हूं और पालनपुर कूनो में हमारे बीच पर्यटन का एक नया क्षेत्र चल रहा है। पशुपालन के बलबूते पर भी, दूध उत्पादन के बलबूते पर भी मध्य प्रदेश दूध की राजधानी बनेगा देश भर में। 20% से ज्यादा देश का दूध अब मध्य प्रदेश में आए, इस संकल्प पे हम चल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर लंबा न बोलते हुए, महाराज ने जो विषय निकाले हैं मैं उनकी मांग पूरी करते हुए एक बार पहले तो इस कारखाने की सौगात के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। सच में बहुत बड़ा काम हुआ आज के इस अवसर पर। ऐसे में आपने कहा यह गुनिया नदी, इसका जीर्णोद्धार करना है। लगभग 80 करोड़ 22 लाख की लागत से इसका प्रस्ताव जल शक्ति तक पहुंचाना पड़ेगा नमामि गंगे में। जोरदार अभिनंदन करो। मैं इसके लिए अपनी सरकार को आपके साथ खड़ा करता हूं। बड़ी सौगात मिलेगी भारत सरकार के माध्यम से। जोरदार ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, अपने स्थान पर खड़े होकर के। जब हम बात कर रहे हैं तो वास्तव में बड़ा काम हो रहा है। और लक्ष्मण कोटरा से राज कोटिया रखो दिया, माफ करना बोलने में गलती हो जाए तो। आपने कहा 43 करोड़ की लागत से एक अपना आपने पुल मांगा है, ब्रिज मांगा है, तो देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। इतना स्वागत करा आपने, इतना आनंद आया, तो ये तो बहुत छोटी बात है। कुछ और मांगते वो भी दे देता। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए पुल के लिए भी। और भुजरिया तालाब का सौंदर्यीकरण 25 करोड़ की लागत से, ये भी आपने वाटर बॉडी सौंदर्यीकरण और विकास परियोजना के लिए देना चाहिए क्या? जोरदार ताली बजाओ। ये भी देने की घोषणा करता हूं मेरी अपनी ओर से। पूरे आयोजन में सच में आपने दिल जीता है। अगले और दौर में बहुत जल्दी आकर के गुना के अंदर और भी बहुत सारी सौगात लाएंगे। एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। हमारी सरकार, आपका और हमारा साथ लंबे समय तक विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय सिंधिया जी और हम सब मिलकर के लगातार पूरा क्षेत्र नए सोपान तक पहुंचाएंगे। बोलो सब तैयार है? आगे तक आवाज आना चाहिए। और अपात्रता की शर्तें थी वो हटा दी। नंबर 1, पहले स्थिति यह थी कि कोई के पास मोटरसाइकिल स्कूटर होता था तो उसका नाम पीएम आवास योजना में नहीं जुड़ता था, किसके पास तो वाहन है। अब भैया बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के तो मजदूर भी मजदूरी करने नहीं जा रहा आजकल। सही बात है कि नहीं बताओ? और इसलिए यह तय कर दिया कि जिनके पास 2 पहिया वाहन है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा। नंबर 2, पहले यह शर्त थी कि 10,000 रुपया, अगर 10,000 से ज्यादा किसी की आय है
तो उसको पीएम आवास का मकान नहीं मिलेगा। अब बनाना लखपति दीदी है तो 10,000 से ज्यादा आमदनी तो करवा नहीं है, तो बेचारी दीदियां रह जाएंगी। इसलिए मेरी बहनों ये तय कर दिया है कि 10,000 की सीमा नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, जो हमारे किसान भाई है वो भी कहते थे कि हम भी तो यार दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, तो किसान भाइयों जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनको भी पीएम आवास दिया जाएगा। सर्वे में उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। और सर्वे में एक बात और की है, उसको ध्यान से सुन लेना। कई बार कहीं गांव में कई लोग शिकायत करते हैं हमारा नाम तो योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। एक टीम, कई बार ये भी हो जाता था कि थोड़ा बहुत दे दिया तो जुड़ गया, नहीं तो रह गया। ऐसा भी पहले उदाहरण आए में, और इसलिए अब तय किया है सेल्फ सर्वे भी मान्य होगा। सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण, मतलब आप अपने मोबाइल से ही सर्वे कर सकते हो। और कैसे करना वो और सुन लो। मोबाइल तो सबके पास है, कौन कौन के पास, हाथ उठाओ। लगभग सभी के पास है। तो अपना आधार नंबर मोबाइल पर लॉगिन करो, खुद का फोटो खींचो, फेस ऑथेंटिकेशन वही हो जाएगा। एक फॉर्म खुल जाएगा मोबाइल पे ही, उसमें ये सारे कॉलम है कि 15,000 से ज्यादा आय तो नहीं है, 4 पहिया वाहन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आप उसी में भर दो और भरने के बाद अपने आप आपका सर्वे हो जाएगा, सर्वे सूची में नाम जुड़ जाएगा। लेकिन भरना सही है। अगर गलत भरा तो फिर टीम जांच भी करेगी, और गलत जानकारी हुई तो फिर नाम नहीं जुड़े। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। बताओ ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? तो स्व सर्वे भी होगा, सेल्फ सर्वे, तो कोई का नाम नहीं छूटेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। उन्हें कहा हर गरीब को मकान, तो आने वाले सर्वे के बाद कोई गरीब नहीं छूटेगा, हर एक का अपना पक्का मकान होगा। वैसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4था चरण शुरू हो रहा है, और 4थे चरण में 11 की आबादी के 2011 में जो आबादी जिनकी थी 500 और 250 जनजातीय क्षेत्र के, उनको भी जोड़ा जाएगा। विस्तार से फिर कभी बताऊंगा, आज समय नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी, और खेती किसानी की बात आज नहीं कर रहा, कभी फिर मुख्यमंत्री 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं। मतलब 8,21,190 मकान इसी वित्तीय वर्ष में। अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में। इसी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं, बनना चाहिए कि नहीं? योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं